UPSC is not only an exam of knowledge. You should be ready to face both sides of it. Both sides कहते हैं यार बड़ी राजा सर्विस है, देखो सब जब चलना है सब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई क्यों जाए। मैं 2011 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और आई एम फ्रॉम बिहार। आई एम बोर्न ऑन असम मेघालय कैडर। फिलहाल मैं पोस्टेड हूँ एज SP इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड लखीमपुर इन असम। So with that thing in background, with my background, I have a political science honors from St. Xavier's College, Calcutta. और उसके बाद में मैं स्टेट सिविल सर्विस में भी थोड़े दिन काम किया और then qualified UPSC and got into 2011 batch of mine. So UPSC is not only an exam of knowledge. It is not an exam of content only. This is an exam of attitude. तो इसमें बेसिकली आप देखिए कि सब लोग पढ़ते होते हैं, सभी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वालिफाई करते हैं कुछ लोग जो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें किसी तरह की कमी है या उनके कंटेंट की कमी है या उनको पता नहीं है या लिख नहीं सकते। इश्यूज आ जाते हैं वो एटीट्यूड कि आप अगर टूट जाते हैं, हार जाते हैं, रुक जाते हैं, पॉज ले लेते हैं एंड कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हैं। दीज आर सर्टेन थिंग्स विच क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स में आप बहुत कुछ देख कि ये सर्विसेज कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया है, ग्लैमरस है, बट ओरिजिनली क्या है, व्हाट इज द रियल लाइफ ऑफ नाइस। सो व्हाट यू सी ऑन रील्स, UPSC में जो रील्स पे दिखती हैं या जो लोग कहते हैं, मैं ही आपसे जो कहूँगा, व्हाट आई शेयर इज मोस्टली पॉजिटिव थिंग्स, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो रील्स पे दिखते हैं ये हमें समझना चाहिए कि सब कुछ यू शुड बी रेडी टू फेस बोथ साइड्स ऑफ इट। नो, इट कैन नॉट ओनली बी दैट सब कुछ जो दिख रहा है रील्स पे कि अच्छा सा लग रहा है सब कुछ कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लोग सैल्यूट कर रहे हैं और बंगले हैं एंड जहाँ भी जा रहे हैं वो सिंघम के म्यूजिक लगा देते हैं ऑल दिस थिंग्स एंड इट फील्स कि सब कुछ ऐसा ही होता है। जब आप ग्राउंड में जाते हैं सब आपके लिए सर झुकाए खड़े होते हैं आपके लिए, और आप जो कहते हो वही ठीक, आप जो कर दे वो सही। ऐसा नहीं होता। तो ग्राउंड में क्या होता है कि यू आर बेसिकली गाइडेड बाय अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स एंड आप जो UPSC क्वालिफाई करके जब सिविल सर्विसेज में आप आते हैं तो आप एक कंडक्ट रूल से बन जाते हैं। यू आर बाउंड बाय सर्टेन, यू आर प्रोवाइडेड एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपको काम करना। इज नॉट कि ये सर्विस क्वालिफाई करके आप राजा बन जाते हैं एंड यू आर लाइक फ्री एंड नाउ यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, आप जो चाहे कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इन बातों पर भी आप ध्यान दीजिए कि ये सर्विस ज्वाइन करने से पहले जो अट्रैक्शन दिखता है, सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी वो अट्रैक्शन है, बशर्ते आप जो आपका ओरिएंटेशन है कि आप ज्वाइन करते हैं जो सर्विस माइंडेडनेस है, जो आपका काम करने की इच्छा के लिए जो आप ज्वाइन करें वो अगर बरकरार है, अगर आपका पब्लिक सर्विस जो माइंडसेट है दैट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय पर्सनल अग्रेंडाइजमेंट माइंडसेट, देन डेफिनेटली जो रील की लाइफ है एकदम सही रहे। यू कैन डू इट, यू कैन आप जी सकते हैं। थोड़ी बहुत लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी बट देन थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। एक बात और है कि अगर कहते हैं ना कि ओखली में सर दिया तो मूसर से क्या डरना, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको UPSC के लिए आना है तो इसके संग गुड बैड अगली जो भी चीज़ इसके साथ है, यू शुड बी रेडी टू टेक इट एंड यू शुड बी रेडी टू हैंडल विद मैच्योरिटी। सो इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, कितना ग्लैमरस बनाना चाहते हैं, कितना एंजॉय करना चाहते हैं अपनी सर्विस। बिकॉज दिस इज आई बिलीव UPSC गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ से ये दिस सर्विस परहैप्स ये जो है ना ये नौकरी नहीं है। UPSC से आप जो क्वालिफाई करके अंदर आते हैं वो नौकरी करना तो नहीं आता, दैट आई अंडरस्टैंड। सो उसको एंजॉय भी करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि किसी ने पकड़ के आपको गला पकड़ के डाल दिया कि चलो जाओ ये काम करो। ऐसा तो है नहीं। आप इतना मेहनत करके UPSC क्वालिफाई करते हैं आप और फिर यू आर सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। जब सोशल मीडिया नहीं था ना तभी लोगों से आपने सुना होगा ये लाल बत्ती वाला कॉन्सेप्ट, ये लाल बत्ती की गाड़ी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये अट्रैक्ट करता था, ये ह्यूमन नेचर है लोगों को अट्रैक्ट करे। बट आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है सर्विस से, ये जानते ये सर्विस सिर्फ आपको चमकाने के लिए नहीं, ये सर्विस आपको एक प्लेटफॉर्म देती है खुद को पॉलिश करने को, खुद को रगड़ाने, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जहां गवर्नमेंट की अथॉरिटी रिसोर्सेज सब आपके हाथों में दे दी जाती है। whether it is IPS, IAS, IRS, कोई भी सर्विस हो, तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक रिसोर्सेज है दैट इज गिवन इन योर हैंड्स एंड यू आर गिवन द अथॉरिटी टू यूज दैट पब्लिक रिसोर्सेज इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो शायद लोग कहते हैं यार बड़ी राजा सर्विस है, बहुत ही बड़ा सर्विस।
तो जब आप राजा सर्विस ज्वाइन करते हैं तो राजा जैसा बिहेव भी है। ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि हम सर्विस से कोई लेने नहीं आए, राजा क्या होता है, दाता होता है, देता है। तो ये देने वाली माइंडसेट से आना है कि हम लोगों को किस तरह से और अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, उनके एस्पिरेशंस और जो उनके ड्रीम्स हैं उनको हम किस तरह से और प्रमोट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि एक ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, तो जब भी कोई ऐसे लोगों के पास जाता है तो तकलीफ में होता है तभी जाता है। नहीं तो सब जब चल रहा है, सब ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई क्यों जाए आपके पास? कोई क्यों आया आपके पास? तो पब्लिक आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है? पहली चीज़ एक्सपेक्ट करती है, आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने इस सर्विस को ज्वाइन किया। आपके सामने जब पब्लिक आती है तो कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो क्यों इरिटेट होते हैं? अगर दुकानदार अपने कस्टमर से इरिटेट होने लगे तो उसका दुकान कैसे चलेगा? तो उसके दुकान खोलने का उद्देश्य ही क्या है? तो दुकान खोलने का उसका व्हाट इज़ द होल रीज़न? उसका दुकान खुलना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम वहाँ यहाँ पे क्यों हैं? जिस सर्विस में हम हैं, तो क्यों है? पहली बात। दूसरी बात कि जो बंदा हमारे पास आता है, वो अगर आता है तो इट्स नॉट दैट हम उसके ऊपर फेवर करते हैं, बल्कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस अपॉर्चुनिटी की हम तलाश में इस सर्विस में आए थे, ये उसी अपॉर्चुनिटी को पूरा करने आया है। उसने हमें इस काबिल समझा कि साहब हम आपके पास आए हैं, मैडम हम आपके पास आए हैं, हमारा काम कर दो। अगर किसी ने हमें इस काबिल समझा तो इसके लिए हमें उसका धन्यवाद, उसको साधुवाद देना चाहिए कि उसने हमें उस लायक तो समझा कि हम उससे किसी काम आ सके। राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सो लोग कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं? लोग कहते हैं कि कब करें, कॉलेज में करें, आफ्टर कॉलेज सोचे क्या, या फिर हम कोई जॉब पहले पकड़ लें फिर करें। तो दिस इज अ पर्सनल चॉइस। अब सबका कन्विक्शन लेवल एक जैसा नहीं होता। सबका जो मैंने शुरुआत की थी इस बात से कि आपका एटीट्यूड जो है वो डिसाइड करेगा आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, पहली बात। और क्वालिफाई करने के बाद आप सर्विस में क्या करते हैं, ये भी आपका एटीट्यूड है। तो इसीलिए अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी, अपने चरित्र के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए तैयारी, जहां तक कंटेंट पढ़ने की तैयारी करने की बात है, देखिए सबका अलग होगा, बट यस द बेस्ट टाइम मैं कहूँगा शुड बी कि कॉलेज की पढ़ाई जो होती है उसके साथ साथ अगर आपने यूपीएससी सोचा है तो उसके साथ शुरू करें। अब ज़्यादा लेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका करियर ग्राफ भी बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता। यू डू नॉट अप्रोच और रीच द एपेक्स स्केल जो एकदम टॉप मोस्ट होता, वहां तक नहीं। बहुत लोग होते हैं कि चलो कॉलेज निकल गया, फॉर वेरियस रीजंस गाँव से थे, किसी ने बताया नहीं, पता ही नहीं चला कि ये भी ऑप्शन, हमने सोचा ही नहीं। बट आफ्टर कॉलेज की यस यू कैन डू इट। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, कंसिस्टेंट है आप, तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि कॉलेज के बाद, कॉलेज तो क्या, कॉलेज के पास करने के 5 साल 7 साल बाद भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। और ये नहीं कि 5-7 साल पढ़ के दिया। वो मेरा ही मित्र, मेरा बैचमेट है यूपी गार्डन में, वो दुबई में था, ही वॉज वर्किंग एज ऑयल फील्ड्स का पाइपलाइन इंजीनियर था वो सडनली उसको एट द फैग एंड ऑफ एज उसको महसूस हुआ कि नहीं यार बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, नहीं करना मुझे, मैं तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ, मैं जा रहा हूँ इंडिया। वो यहाँ आया, कुछ महीने पढ़ा, उसने क्वालिफाई किया, एंड नाउ इज इनटू आईपीएस एंड यूपी कार्डर, उत्तर प्रदेश कार्डर में ही इज वेल पोस्टेड एंड इज वन ऑफ वेरी फाइन ऑफिसर्स। तो लोगों के सामने अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशंस फेस करने पड़ेंगे। यू हैव टू डिसाइड कि आपका ध्येय क्या है, और जब भी ध्येय निश्चित हो जाए, बिलीव मी, आपको उसके बाद 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर आपका ध्येय निश्चित नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, दैट आई बिलीव। तो ये एक चीज था कि हाथ में जॉब आप लेके आप तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट, दैट यस यू कैन डू इट, बट बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो कि आपको सफिशिएंट टाइम नहीं देते। लेकिन एक इसका फायदा भी है कि जब आप किसी जॉब में होते हो और ऑक्यूपाइड रहते हैं ना, तो आप टाइम की वैल्यू को समझते हैं। फिर आप दिन भर बिना मतलब किताब लेंगे नहीं बैठे, आपको पता है कि आपके पास 2 घंटे, 2 घंटा आप फ्रूटफुली पढ़ते हैं। आप उस 2 घंटे को पूरी अच्छी तरह से आप उसको निभाते हैं। उस 2 घंटे में आप जितना हो सके, बेस्ट हो सकता है, आप उसका आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो कभी कभी मेरी माँ पढ़ी लिखी, माई मदर वाज शी हैड नेवर गॉन टू स्कूल भी नहीं गई, तो लेकिन वो पढ़ाई की वैल्यू समझती थी, गांव से थी प्रॉपर। तो जब जब कभी वो मुझे आती रूम में, कभी देखती मैं सो रहा हूँ, कभी भी अगर सोते हुआ मिल गया, गिटार बजाता हुआ मिल गया, कुछ और करता हुआ मिल गया, तो सीधा आके एक ही बात कहती थी, भोजपुरी में कहती कि बबुआ तो 3 साल अगर ना पढ़ो तो 30 साल तार खराब हो जाए, और अगर ये तो 3 साल तनी मेहनत कर ले बता 30 साल बढ़िया। मतलब कि अगर अपने जीवन के ये 3 साल अगर तुम मेहनत कर लोगे तो जीवन के अगले 30 साल आपके बहुत अच्छे, आप संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन अगर ये 3 साल आप मेहनत नहीं करते, ये 3 साल आराम खोजते हैं,
तो बाकी के 30 साल आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, आपको तकलीफ झेलते रहना। उसके बाद होता है यूपीएससी वर्सेस स्टेट पीएससी के बारे में लोग जो कहते हैं कि कौन सा करे, क्या करे, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यूपीएससी के लिए जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा है, और जो स्टेट सर्विस से आते हैं वो कैसा है। तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि यूपीएससी से आप जिस भी जॉब प्रोफाइल में आएंगे, वहाँ मोस्टली आपको लीडरशिप पोजीशंस, आपको फील्ड में, जब आप फील्ड में पोस्टेड होते हैं तो आप आफ्टर योर बेसिक 3-4 ईयर्स आपका जो पोजीशन होता है वो लीडरशिप पोजीशन होता है, वेयर यू आर एट पोजीशन नंबर 1 इन रिगार्ड टू वट एवर वर्क आपको दिया जाता है। जो भी काम दिया जाता है वहाँ पे आप नंबर 1 में, आपको सारी अथॉरिटी होती है और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट सिविल सर्विसेज आपको प्लेटफॉर्म देता है एक अच्छे सहयोगी, आपको लक्ष्मण बनाता है। अगर ऐसे देखें तो अगर यूपीएससी राम बनाता है तो स्टेट सर्विस आपको लक्ष्मण बनाता है। तो लक्ष्मण की भागीदारी कम नहीं है रामायण, लक्ष्मण कमजोर नहीं है, लक्ष्मण कम नहीं है, बट उसकी भागीदारी, उसका अलग स्वरूप है। He or she becomes an able support, an able executor for that person who has come from UPS। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंसेस है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो एट द एंड ऑफ इट मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप अगर जन्म लिए हैं तो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं जन्म, आप सिर्फ एक यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए या स्टेट सिविल सर्विस क्वालिफाई करके या किसी भी तरह की नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर बन के जी के खत्म करने के लिए नहीं पैदा हुए। ये एक जरूर जीने का एक माध्यम है, आपके अपने पर्सनालिटी और अपनी जीवन को एक्सप्रेशन देने का एक माध्यम है, इसमें कोई शक नहीं। जीवन को एक आइडेंटिटी देने का माध्यम है, कोई शक नहीं, बट ये जीवन नहीं। इस बात को आप हमेशा जरूर ध्यान रखिए। तो जीवन वो है जो आपके दिमाग को, आपके माइंड को फ्रीडम महसूस कराए। जीवन वो है जो आपके बॉडी को एनर्जेटिक महसूस करवाए। जीवन वो है जो आपके सोल को पीसफुल महसूस करे। तो ये चाहे जहां से आए, या तो नौकरी से आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां से भी जीवन में आए, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इन सबको लेके, इन सारे फीचर्स को लाइफ में अडॉप्ट करके अगर आप जीते हैं तभी वो एक सक्सेसफुल जीवन है। आप IAS IPS बन जाना या कोई भी चीज़ बन जाना, खूब पैसे कमा लेना, खूब नाम शोहरत कमा लेना, और ये सिर्फ जीवन का सक्सेस मंत्र नहीं हो सकता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ये किसी से, आप इंसानी रिश्ते अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो आप कितने भी सक्सेसफुल हो, सक्सेस किसी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दैट नोट आई विल थैंक ऑल ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक्स।